Hello dear students, today we are going to start Maths Part 2, Chapter 1 Complex Numbers. Exercise 1.2. See question number 3 today. Solve the following quadratic equations. First one, x square plus 3ix plus 10 equal to 0. Now, in the quadratic equation, I term present where I equal to under root minus 1. But do not substitute I equal to under root minus 1 because you have to solve your quadratic equation in terms of I. So no need to put the value of I which is under root minus 1. So your quadratic equation is x square plus 3ix plus 10 equal to 0. So we should compare it by which equation? With ax square plus bx plus c equal to 0. So to write here, comparing with ax square plus bx plus c equal to 0. Therefore, ax square equal to x square, that is 1x square. Nothing, that is 1x square. So therefore, a equal to 1, bx equal to 3ix. Therefore, b equal to 3i. And c plus c equal to plus 10, that is c equal to 10. Right? So like this you can compare for any quadratic equation in this chapter. A equal to 1, b equal to 3i and c equal to 10. Now using a amazing formula which is given by Indian mathematician श्रीधराचार्य. ओके, चलो कम से कम हम इसी बहाने अपने मैथमेटिशियन को याद भी कर लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनको ये नहीं मालूम हो कि ये फार्मूला किसने दिया. ओके, तो ये मालूम भी होना चाहिए कि हमको एक इतना अच्छा फार्मूला मिला है कि हम इससे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, इवन उसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो या नेगेटिव. तो देखो, स्कूल लेवल तक तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेंट कंसिडर करते हैं, और उसके बाद आफ्टर स्कूल लेवल मीन्स कॉलेज लेवल में जैसे एंट्री होती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट का भी सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, लेकिन वो सोल्यूशन हमें मिलता है इन टर्म्स ऑफ आई. इन टर्म्स ऑफ आई. तो आई इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1 विच इज एन इमेजिनरी नंबर. और इसके और भी डिटेल्स जानने के लिए आई के बारे में हमारे प्रीवियस वीडियोस रेफर कर सकते हो. ओके, तो चलो ये फार्मूला यूज करते हैं. तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन दिस फार्मूला वी गेट वैल्यू ऑफ एक्स. तो देयरफॉर x इक्वल्स माइनस 3i प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर. यहाँ पर होता है देखो बी स्क्वायर. तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ बी? 3i, दैट इज 3i होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी. तो 4 इंटू ए क्या है 1 और c क्या है 10. तो 4 इंटू 1 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू ए, बट a इज 1 सो 2 इंटू 1. सिंप्लीफाई वी गेट x इक्वल टू माइनस 3i प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, देखो यहाँ पर स्क्वायर ऑफ 3i becomes 9i square minus here 4 into 1 into 10 becomes minus 40 upon 2. ये हमें मिल गया upon 2. तो therefore x equal to minus 3i plus minus square root of 9i square minus 40 upon 2. But you know very well i square is minus 1. देखो i square की वैल्यू क्या होती है? i square is minus 1. मैं सभी पावर्स ऑफ i हाउ टू फाइंड यू कैन चेक माई प्रीवियस वीडियोज. फॉर एनी पावर ऑफ i निकाल सकते हो. तो आई स्क्वायर इज माइनस 1. तो यहाँ पर देखो 9 इंटू माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? माइनस 9. सिंपल. तो देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 3i प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 9 माइनस 40 अपॉन 2. आफ्टर दैट ये देखो हो गया माइनस 9 माइनस 40 बिकम्स माइनस 49. तो माइनस 49 को हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 49 इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 49 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1. तो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 की जो वैल्यू है वो है i और स्क्वायर रूट ऑफ 49 का वैल्यू है 7. तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे x इक्वल टू माइनस 3i प्लस माइनस, देखो ये है माइनस 49, तो इसका स्क्वायर रूट क्या है यहाँ पर 7i. क्या लिखोगे? 7i, क्योंकि i जो है वो बाहर हो जाता है. i इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1 वो हमने बाहर कर दिया.
तो अंडर रूट 49 रिमेनिंग टर्म है, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे 7, और प्लस माइनस तो ऑलरेडी है तो वापस से में जरूरत ही नहीं है, और अपॉन टू डिनोमिनेटर विल बी सेम। तो x इक्वल टू -3i प्लस माइनस 7i अपॉन 2। और ये कैसे होता है, ये हमारे जस्ट प्रीवियस वीडियोस में जाओगे, जस्ट 2 वीडियोस, तो यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा और इसी एक्सरसाइज में। तो देयरफॉर x इक्वल्स -3i प्लस 7i अपॉन 2, -3i प्लस 7i अपॉन 2, एंड x इक्वल्स -3i माइनस 7i अपॉन 2, क्योंकि देखो यहाँ पर प्लस एंड माइनस बोथ है, तो एक टर्म को हमने पॉजिटिव वैल्यू दे दिया और एक को नेगेटिव वैल्यू दे दिया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब देखो -3i प्लस 7i बिकम्स 4i, तो 4i अपॉन 2 बिकम्स 2i। So therefore x equal to 4i upon 2, that is x equal to 2i. For the second solution, minus 3i minus 7i upon 2 becomes minus 10i upon 2. Therefore x equals minus 5i. Therefore the values of x are 2i and minus 5i, or you can say minus 5i and 2i. So both values you have to write in the solution. और i का वैल्यू क्या है, अंडर रूट -1 है, ध्यान रखना है। इस तरह से हमें x की 2 वैल्यूज मिल गए फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन देखो मल्टीपल चॉइस में भी पूछे जाते हैं, तो वहां पर ऑप्शन बोथ प्रेजेंट रहेगा, और जो डिफरेंट ऑप्शंस होंगे ए बी सी डी, आउट ऑफ 4 ऑप्शंस एनीवन विल बी राइट एंड अदर्स विल बी रॉन्ग। तो यहाँ पर हमें 2i एंड -5i या -5i एंड 2i में सेलेक्ट करना होगा। ओके, चलो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन इसी का, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, 2x स्क्वायर प्लस 3ix प्लस 2 इक्वल टू 0, दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फॉर द सॉल्यूशन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, see this one, ax square equal to 2x square, therefore a equal to 2, bx equal to 3ix, therefore b equal to 3i, and plus c equal to plus 2, that is c equal to 2. Now using quadratic equation formula, since x equals minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a, therefore x equals minus 3i, substituting the value of b here, plus minus square root of, देखो b square that is 3i square minus 4 into 2 into 2, 4 into a into c, both are 2 2 upon 2 into 2, 2a that is 2 into 2. Therefore x equals minus 3i plus minus square root of 9i square minus 16 upon 4. Therefore x equals minus 3i plus minus, see this one, since I square is minus 1, so 9 into minus 1 becomes minus 9, minus 16 will be same upon 4. Therefore x equals minus 3i plus minus, now see this, minus 9 minus 16 becomes minus 25. So square root of minus 25 can be written as square root of 25 multiplied by square root of minus 1. But square root of minus 1 is what? Small I, that is I. Therefore x equals minus 3i plus minus 5i, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5 और i यहाँ पर साइड में रहेगा, तो 5 into i upon 4. We get x equal to minus 3i plus minus 5i upon 4. अब यहाँ देखो स्क्वायर रूट ऑफ minus 25, you can say directly square root of minus 25 becomes 5i or plus minus 5i. अगर डबल आंसर्स लेना है प्लस माइनस 5i, एंड वी नीड बोथ आंसर्स हियर। Therefore x equals minus 3i plus 5i upon 4 and x equal to minus 3i minus 5i upon 4. देखो प्लस माइनस, तो टेकिंग minus 3i plus 5i upon 4 first one and minus 3i minus 5i upon 4 second one. Therefore x equals 2i upon 4 and x equals minus 8i upon 4, because minus 3i minus 5i becomes minus 8i. Here 5i minus 3i becomes 2i.
तो therefore x equals half I and x equal to here minus 2I. Therefore the values of x are, अब हाफ आई लिखो या आई अपॉन टू लिखो, हैव द सेम मीनिंग एंड माइनस टू आई विल बी सेम. तो योर आंसर्स आर आई अपॉन टू एंड माइनस टू आई. ये रहे अपने आंसर्स. तो बहुत ही अच्छे आंसर्स आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हो और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये चैप्टर को बहुत ही अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करोगे और जो भी डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. नाउ सी थर्ड क्वेश्चन. थर्ड वन, the quadratic equation x square plus 4i into x minus 4 equal to 0. So for the solution of this quadratic equation, we compare it with ax square plus bx plus c equal to 0. So comparing with ax square plus bx plus c equal to 0, therefore ax square equal to 1x square, that is a equal to 1. देखो यहाँ nothing है तो हमें क्या पढ़ना है, read as 1x square. ओके, तो टेंशन नहीं लेने का, आराम से सॉल्व करने का. मैथमेटिक्स इज वेरी इजी सब्जेक्ट. a is 1 and here bx equal to plus 4ix, therefore b equal to 4i, and plus c equal to minus 4, therefore c equal to minus 4. Using formula for quadratic equation, since x equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a, therefore x equals minus 4i, this is value of b, plus minus square root of b square, that is 4i square, minus 4 into a, that is 1, and into c का वैल्यू क्या है, minus 4. तो 4 into 1 into minus 4 upon 2a, that is 2 into 1. Therefore x equals minus 4i plus minus square root of 16i square. देखो square of 4i 16i square plus 16 here, देखो minus into minus plus, and 4 into 1 into 4 becomes plus 16 upon 2. Therefore x equals minus 4i plus minus स्क्वायर रूट ऑफ, देखो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, माइनस 1. यहाँ से चेक कर सकते हो. तो 16 इंटू माइनस 1 बिकम्स माइनस 16 एंड इट इज प्लस 16 अपॉन 2. Therefore x equals minus 4i plus minus square root of 0 upon 2. The square root of 0 is 0 only. Therefore x equals minus 4i plus minus 0 upon 2. तो ये प्लस माइनस 0 अब यहाँ पर क्या हो गया, इतना पार्ट ये मीनिंगलेस. ओनली minus 4i upon 2 is the remaining term. Therefore x equals minus 4i upon 2. Therefore x equals minus 2i. So here is single value of x. तो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट आया वो क्या मिला, यहाँ पर 0. बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो गई, 0. और जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर. लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आती है कि हम जैसे परफेक्ट स्क्वायर इसको कैसे लिखें, क्योंकि इसमें आई टर्म भी प्रेजेंट है. तो लिखने का आइडिया मैं बता देता हूँ कैसे लिखना है. देखो एक्स स्क्वायर, एक यहाँ पर क्योंकि ट्रिक होता है, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे तो इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती. फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac. इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो ये समझ जाना कि दिस इक्वेशन इज परफेक्ट स्क्वायर. ये परफेक्ट स्क्वायर है यहाँ पर. और अगर ग्रेटर 0 आता है तो जैसा मैं अभी प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया फर्स्ट एंड सेकंड, और लेस देन 0 आता है तो भी नेगेटिव और उसमें आई का टर्म लेकर के सॉल्व किया जाएगा. तो हाँ, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि इसको लिखना कैसे. देखो ये -4 है ना, यहाँ ये -4 को हम लोग लिख सकते हैं प्लस 4i स्क्वायर, क्योंकि देखो इसमें से -1 हमें अलग करना है पहले. तो -1 अलग करोगे तो -1 की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर. हम यहाँ लिख सकते हैं प्लस 4i स्क्वायर. जब ये आई स्क्वायर हो जाएगा तब ये क्या बनेगा, 2i द होल स्क्वायर. तब यहाँ पॉजिटिव साइन आ गई तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया ना. देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab, 4 को क्या लिखोगे, 2 इंटू 2i इंटू एक्स, 2 इंटू 2i इंटू एक्स, तो 2ab. और यहाँ पर फिर इसके बाद देखो a की वैल्यू ये होगी एक्चुअली और b की वैल्यू होगी 2i. यहाँ 2i होल स्क्वायर है तो दिस इज x प्लस 2i द होल स्क्वायर इक्वल टू 0. तो x प्लस 2i होल स्क्वायर इक्वल टू 0, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, देयरफॉर x प्लस 2i इक्वल टू 0. देयरफॉर x इक्वल्स माइनस 2i. देखो वही आंसर मिला कि नहीं मिला. तो विदाउट सोल्यूशन you can solve
like this question in the competitive exams, but in theoretical exam, college exam or any other exam जहाँ पर theoretical हमें presentation करना है, present करना है, तो वहाँ पर theoretical presentation में पूरा solution देना है, ये ध्यान देना है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हम कितने भी शॉर्टकट में जा करके मल्टीपल चॉइस पर टिक कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। तो ये रहा x इक्वल टू -2i। इन केस किसी स्टूडेंट को अगर इसका पूरा सोल्यूशन चाहिए तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। The quadratic equation is I into x square minus 4x minus 4i equal to 0. Comparing with ax square plus bx plus c equal to 0. Therefore, ax square equal to ix square. So, a is I. bx equal to -4. So, b equal to -4. And plus c equal to -4i. So, c equal to -4i. Using quadratic equation formula for the solution. Since x equal to -b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. Now substituting the values of ABC. Therefore, x equals minus of -4 plus minus square root of b square, that is -4 square, minus 4 into a into c, that is -4 into I into -4i upon 2a, that is 2 into I, because value of a is I here. In this quadratic equation value of a is I। देखो इसमें b में I नहीं है। अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें b में मोस्टली I आता था, लेकिन अभी a और c कंटेनिंग आइटम बट नॉट b। तो चलो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमें अपने सोल्यूशन से मतलब है यहाँ। तो देयरफॉर x इक्वल टू 4 प्लस माइनस स्क्वायर ऑफ दिस प्लस 16 and multiplication of all these three terms, minus into minus becomes plus, I into I square, and here 4 into 4 16. So we get x equals 4 plus minus square root of 16 plus 16i square upon 2i. Therefore x equals 4 plus minus square root of 16 minus 16, because I square is -1, you can check here. This is the value of I square. I square is what? -1. So 16 into -1 becomes -16. So plus 16 minus 16 becomes 0. Therefore x equals 4 plus minus square root of 0 upon 2i. फिर से यहाँ डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया। इसका मीनिंग ये होता है कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज परफेक्ट स्क्वायर। तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज मीनिंगलेस। देयरफॉर x इक्वल्स 4 अपॉन 2i इक्वल्स 2 अपॉन i। तो 2 अपॉन i, देखो यहाँ पर i कहाँ पर है? डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में जहाँ तक पॉसिबल हो i फाइनल आंसर में नहीं लिखना चाहिए। ऐसे 2 अपॉन i इज राइट आंसर फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अगर ऑप्शन में है तो हमें टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर ये भी ऑप्शन में है और देखो इसका फाइनल आंसर ये है, तो ये भी ऑप्शन में है, तो हमें इस आंसर को टिक करना चाहिए, बिकॉज दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर, मोस्ट वैल्यूएबल आंसर। तो x इक्वल्स, अब देखो 2 अपॉन आई, हम क्या करते हैं यहाँ पर? x इक्वल्स 2 अपॉन आई एज इट इज, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई i। Therefore x equals 2i upon I into I square. Okay. Therefore x equals 2i upon I square is what? -1. So 2i upon -1 becomes -2i. Therefore x equal to -2i. So this is the final answer for this quadratic equation. x equals -2i. Okay. अब चलो देखते हैं कि अगर हमें यही क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सॉल्व करना है तो क्या हम यहाँ से डायरेक्ट अपना आंसर पा सकते हैं। चलिए आज तो देखते हैं अभी कैसे मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुछ तो इसमें होगा। चलो तो हमें अभी डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले यहाँ पर है -4x, तो हमें यहाँ पर i का टर्म प्रेजेंट करना पड़ेगा अभी, या हमें यहाँ पर i का टर्म प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि देखो -4, तो 4 एज इट इज रहने दो, 4 इंटू -1 इसको लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर 4 इंटू -1, तो यहाँ पर आ जाएगा आई स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आई स्क्वायर इज -1 होता है। तो i और यहाँ आई स्क्वायर, यहाँ पर i है,
तो आई से हम डिवाइड कर दें पूरे इक्वेशन को, या आई कॉमन कर लें, तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4ix, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 4ix, क्योंकि हमने माइनस को आई के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। एक्स स्क्वायर प्लस 4ix माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4ix माइनस 4 इक्वल टू 0, क्योंकि हमने आई से डिवाइड कर दिया तो एक एक आई सब में कट हो गया। अभी जो माइनस 4 यहाँ आया तो उसको क्या लिखोगे, 4i स्क्वायर, क्या लिखोगे 4i स्क्वायर। तो पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4ix माइनस चला गया आई स्क्वायर के पास प्लस 4i स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 2i द होल स्क्वायर, x प्लस 2i होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इफ x प्लस 2i होल स्क्वायर इक्वल टू 0, देयरफॉर x प्लस 2i इक्वल टू 0, सो वी गेट x इक्वल्स माइनस 2i। देखो यही आंसर है ना, x इक्वल्स माइनस 2i। तो ये क्वेश्चन को क्या करते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाता है कि स्टूडेंट ये क्वेश्चन को फाइनली सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये ट्विस्टिंग क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जेईई एंड सीईटी में भी पूछे जा सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, और अभी आने वाले जो कमिंग क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन अभी यही सेम एक्सरसाइज के आगे आने वाले क्वेश्चंस या डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस, तो उनका थोड़ा सा फॉर्मेट और चेंज हो जाएगा, तो उनको और भी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिलहाल आज के लिए हम लोग यहाँ तक प्रैक्टिस करते हैं, और रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए ऑफ द सेम एक्सरसाइज एंड अनदर चैप्टर के लिए देखते रहते हैं नेक्स्ट वीडियोज़। थैंक यू सो मच।